अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट, वार्ड 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस। यकीन फाउंडेशन, डोनेट ज़िकात फित्रा जेनरसली। नासिर हुसैन, फाउंडर, मसीहा फाउंडेशन। इखलाक अहमद, एक्स काउंसिलर, वार्ड 43। मोहम्मद जसीमुद्दीन, काउंसिलर, वार्ड 39। मोहम्मद नसीम, वार्ड प्रेसिडेंट, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। मुदस्सर महमूद, सोशल एक्टिविस्ट। सोफिया खान, जनरल सेक्रेटरी, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। हैदर अली, टीएमसी लीडर, वार्ड 108। शेख गुलाम रब्बानी, चेयरमैन, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट। नदीम अहमद, मोहम्मद कलीम्स कंस्ट्रक्शन। बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नाजरीन, आप सबका हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया के ख़ास प्रोग्राम नूर रमज़ान में खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अशफाक। सबसे पहले हज़रात, मैं आप सबसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि पिछले 2 रोज़ से हम लोग किसी सबब हम लोग अपना प्रोग्राम नूर रमज़ान आपको पेश करने से कासिर थे। इसके लिए अदारा आपसे माजरत खा है। बहरकैफ आज हमारे साथ हज़रत मौलाना हसन रज़ा कादरी, जो कि चीफ़ एडिटर है पैगाम अहले सुन्नत सामाही मैगज़ीन है। मौलाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत, हमारा ये जो प्रोग्राम है नूर रमज़ान, इसकी शुरुआत हम लोग हर वक्त कलाम पाक की आयत के साथ करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप आयत करीमा के तिलावत का इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमारे सामने हमारे स्टूडियो, हमारे दफ्तर में मौजूद है मौलाना हसन रज़ा कादरी, जो कि सामाही मैगज़ीन पैगाम अहले सुन्नत के चीफ़ एडिटर है। हज़रत, हम लोग इस रमज़ान के पहले अशरा में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हज़रत ये जानना चाहेंगे, पहले अशरा की क्या अहमियत है, क्या फ़ज़ाइल है, और हमें किस तरह से इस पहले अशरा उला को मनाना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम और आप दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक जुमला महीनों से अफजल है, बेहतर है, और ये इसलिए अफजल व बेहतर है क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफ़ात ऐसी है कि आप माह शाबान से ही माह रमज़ान की मुकम्मल तैयारियां कर लेते थे, ताकि रमज़ान के रोज़े का ख़ास एहतमाम किया जा सके, तिलावत कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत का ख़ास एहतमाम हो सके। और रमज़ान का जो रोज़ा है, ये हम और आप जिस अय्याम से गुज़र रहे हैं, तो रमज़ान को मुकम्मल आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा अशराए रहमत कहलाता है, दूसरा हिस्सा अशराए मग़फ़िरत कहलाता है, और तीसरा हिस्सा अशराए नजात कहलाता है, जहन्नम से खलासी और आज़ादी का अशरा कहलाता है। रमज़ानुल मुबारक का जो ये मुक़द्दस महीना है, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आप इस महीने की फ़जीलत से बरकतें हासिल कर सकते हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक को
ख़ास अहमियत इसलिए भी अता फ़रमाई है क्योंकि हम और आप जिस अज़ीम किताब कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत से आज अपने क़ुलूब व अज़हान को ताज़ा कर रहे हैं, अपने ईमान की रगों को मज़बूत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, रमज़ान ही का वो बाबरकत और मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाजिल फ़रमाया। एक बात कि रमज़ान जो है वो कुरान पाक के नुज़ूल का महीना है जी। अशराए नुज़ूल कुरान का माह शहर नुज़ूल कुरान का मुक़द्दस महीना है। और इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर जो अरकान खमसा है, अरकान खमसा यानी इस्लाम के 5 अरकान हैं जी, जिनमें से एक अहम रुकन जिसे रोज़ा कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ करार दिया। और फ़र्ज़ करार दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। आप इस बात के पसो पेश से निकल जाएं कि उम्म साबक़ा ने रोज़ा नहीं रखा, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुमसे पहले तुमसे साबका उम्म पर भी, साबका उम्मतों पर भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अच्छा, इस रोज़े की फ़र्ज़ियत का कुछ ना कुछ मकसद है। बेशक जी, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद होता है और बग़ैर नफ़ा के कोई चीज़ नहीं होती या बग़ैर नुकसान के कोई चीज़ नहीं होती। अगर चीज़ बुरी होती है तो नुकसान से खाली नहीं होती, और अगर चीज़ अच्छी होती है तो नफ़ा से खाली नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक में जो मुसलमानों पर, उम्मत मुहम्मदिया पर रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया, तो इसका रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है? आखिर नेमतें मौजूद हैं, दाना मौजूद है, खाना मौजूद है, इसके बावजूद बंदा खाता नहीं है। पानी मौजूद है लेकिन पीता नहीं है। नेमतें मौजूद है मगर उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होता। तो इसका सबब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम तक़वा शियार बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुक़द्दस महीने में, इस मुक़द्दस माह में सुलसिलतिश शैतान या शयातीन को जकड़ दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। तो शैतान को कैद करने के बाद इंसानों के 2 दुश्मन हैं अजीम। अच्छा, एक दुश्मन शैतान है इब्लीस, और दूसरा अजीम दुश्मन जो है इंसान का नफ्स है। नफ्स। तो एक नफ्स को काबू में करने के लिए रोज़ा रखवाया जाता है। क्या बात। और शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैद कर देता है। नफ्स ख्वाहिशात का ग़ुलाम है और नफ्स को कैद करने के लिए रोज़ा ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। अगर आप ढाल के ज़रिए मैदान जंग में जाएंगे तो आपकी तीरों से मुहाफ़ज़त होगी, आपकी गोलियों से मुहाफ़ज़त होगी, आपने जो आलात ज़ेबतन कर रखे हैं उससे आपके जिस्म की हिफाजत होगी। उसी तरह रोज़े से आपके ईमान की हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह। और ये तज़किया नफ्स का अजीम ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशराए ऊला में, जिसे अशराए मग़फ़िरत रहमत कहा जाता है, रहमत वाला अशरा है ये 10 रोज़ा रहमत का अशरा है, जिसमें इब्तिदाई वक्त में बंदों पर गिरा गुजरता है रोज़ा, फिर धीरे धीरे तकलीफ दे होता है, लेकिन धीरे धीरे बंदे मोमिन इसका आदी हो जाता है। और जब आदी हो जाता है तो फिर उसे रोज़ा रखने में दुश्वारी नहीं होती। तो जो सबसे पहला अशरा होता है वो इस जाविये से भी बड़ा अहम है, क्योंकि इसमें इंसान को आदी भी होना होता है माशाअल्लाह। और कसरत से तिलावत कुरान पाक इस माह मुबारक में इसका एहतमाम करना चाहिए। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की नेकियों में इजाफ़ा कर देता है।
माशाअल्लाह। आम दिनों में अगर आपने कुरान के एक हर्फ को पढ़ा तो आपके नामे आमाल में एक नेकी लिखी जाएगी, मगर इस माह मुबारक के दुखूल के बाद अगर आपने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो आपके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख दी गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये 10 नेकियां आपके एक हर्फ पढ़ने की वजह से, ऐसे ही दीगर माहों में आप जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो इस पर आपको उसके खर्च के मुआफिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी अता फरमाता है। मगर इस मुबारक महीने में जो आप खर्च करते हैं, जो अतियात के रुकू यानी कि हम लोग जो देंगे मदद जो करेंगे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करेंगे, जो जिनके पास लिबास नहीं है उन्हें लिबास दे दिया, जिनके पास खाना नहीं है उन्हें अनाज दे दिया। इस तरीके से अगर हमने एक दूसरे को कवर कर लिया तो ये इमदाद भी हो गई, और इस एक अमल का हमें जो अज्र मिला, सवाब मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 10 गुने की सूरत में अता फरमाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो नाज़रीन, हमारे सामने हज़रत मौलाना हसन रज़ा कादरी साहब बने हुए हैं। मौलाना साहब से हम लोगों ने पूछा था अशरा रहमत के बारे में, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। हमें ये भी बताया कि इंसान का 2 खुला दुश्मन, एक शैतान और एक नफ्स, अगर हम दोनों पर काबू पा लें तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग वाकई उम्मत मोहम्मदिया कहलाने के मुस्तहक होंगे। नाज़रीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट, वार्ड 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस। यकीन फाउंडेशन, डोनेट ज़िकात फित्रा जेनरसली। नासिर हुसैन, फाउंडर, मसीहा फाउंडेशन। इखलाक अहमद, एक्स काउंसिलर, वार्ड 43। मोहम्मद जसीमुद्दीन, काउंसिलर, वार्ड 39। मोहम्मद नसीम, वार्ड प्रेसिडेंट, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। मुदस्सर महमूद, सोशल एक्टिविस्ट। सोफिया खान, जनरल सेक्रेटरी, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। हैदर अली, टीएमसी लीडर, वार्ड 108। शेख गुलाम रब्बानी, चेयरमैन, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट। नदीम अहमद, मोहम्मद कलीम्स कंस्ट्रक्शन। बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर्स। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अशफाक, आप देख रहे हैं नूर रमज़ान, प्रेजेंटेड बाय हालात बंगाल एंड न्यूज़ टैग इंडिया। और हमारे सामने हज़रत मौलाना हसन रज़ा कादरी साहब, जो कि चीफ़ एडिटर है समाही मैगज़ीन पैगाम अहले सुन्नत, हमारे यहाँ मौजूद है। हज़रत, आपने पहले हमारे इस प्रोग्राम के पहले भाग में बताया कि किस तरह से हमें गुजारना है, तो क्या ये अशरा रहमत में हम लोग तो मतलब कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मस्जिद तो बना दी सब भर में ईमा के हरत वालों ने, मन अपना पुराना पापी नमाजी ना बन सका। मतलब 11 महीना हम लोग तो मस्जिदों से दूर रहते हैं और अचानक से रमज़ान में दाखिल होते हैं। तो ये अशरा रहमत में दाखिल होने के बाद हमें मुस्तकिल तौर पर किस तरह से इसमें अपने आप को गुजारना है, इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमा दें। लाजिम व ज़रूरी यह है कि हम जिस अम्र के आदी बन रहे हैं जी, यानी हमने जिस अम्र का एहतमाम 1 हफ़्ते के लिए किया या 2 हफ़्ते के लिए किया या साल भर के लिए किया, तो मुस्तकिल आदतें कब बनती है? जब आपका मन मुत्तकी हो जाता है, बेशक परहेज़गार हो जाता है। अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो, तकवा वाले बनो। तो तकवा शियारी का रंग तो आता है, मगर कहीं ना कहीं सारे आमाल में कुछ न कुछ रियाकारी होती है। कभी कभी हम पड़ोसियों को देखने के बाद उस अम्र की तरफ माइल होते हैं कि हमारा पड़ोसी नमाज़ पढ़ने जा रहा है, हम इसलिए नमाज़ पढ़ने जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के नज़रों में बदनामी से महफूज होने के लिए हम नमाज़ पढ़ने के आदी बन जाते हैं। डर से, जी, डर, खौफ, कहीं हम बदनाम ना हो जाए। हाँ, कहीं हम बदनाम ना हो जाए कि रमज़ान के दिनों में भी ये नमाज नहीं पढ़ता, तरावी का इल्तिज़ाम नहीं करता, कुरान की तिलावत नहीं करता। तो ऐसे आमाल से कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मुझे ऐसे बंदों की ज़रूरत नहीं है कि जो बंदा रोज़ा रखे और दूसरों को गालियाँ दे,
जो बंदा रोज़ा रखे और गीबत करे, जो बंदा रोज़ा रखे और दूसरों पर अत्याचार करे, जो बंदा रोज़ा रखे और दूसरों पर जुल्म व सितम का माहौल बर्पा करे, ऐसे बंदे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़े के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए इरशाद फरमाता है कि रोज़ा ये ऐसा अमल है कि मेरा बंदा जब रखता है ना तो अल्लाह फरमाता है उज्ज़ी बिहा, उसका बदला मैं हूँ, और एक जगह अज्ज़ी बिहा, उसका बदला मैं देता हूँ। यानी रोज़ा रखने वाले का बदला मैं हूं और रोज़ा रखने वाले को बदला मैं देता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े का जो नफ़ा बताया है वो ये है कि सारे अमाल का सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, कुरान की तिलावत का सवाब मिलेगा, मगर रोज़ा के एवज़ अल्लाह हमें क्या देगा? तो अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में अल्लाह का दीदार मिलेगा, जो पूरी कायनात की तमाम नेमतों से अफजल तरीन नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें दीदार मैसर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रुखे करीम से हिजाबात को उठाएगा और रोज़ादार बंदे को अपना दीदार कराएगा। तो ये एक अजीम अमल है और मुस्तकिल अमल के लिए लाजिम और ज़रूरी यह है कि रोज़े के ज़रिए बंदे के अंदर लिल्लाहियत पैदा होती है। तो लिल्लाहियत के साथ साथ बंदे को चाहिए कि उस पर इस्तिक़लाल बरतें। जैसे रमज़ान चला गया तो मस्जिदें वीरान हो जाती है हमारे यहाँ अमूमन, इसका इल्तिज़ाम नहीं होता। और आपने बहुत उम्दा वो शेर अल्लामा इकबाल का बताया, आज भी वो मस्जिद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिसे एक रात में तैयार की गई थी। और अल्लामा इकबाल ने जब उस मस्जिद का हुलिया देखा था, जब उसकी हालत व कैफियत देखी थी, वहाँ एक भी नमाजी उन्हें मिला नहीं, तब उन्होंने कहा था मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। एक रोज़ा अगर अल्लाह के लिए रखा जाए तो इस्तिक़लाल आमाल में पैदा हो जाएंगे। चाहे जाए कि 29 रोज़े या 30 रोज़े, मेरा दावा है, मेरा यकीन है, अल्लाह कहता है कि तुम्हें रोज़ा इसलिए रखवाते हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो अगर अल्लाह के लिए आपने रोज़ा रखा है तो इसका असर साल भर नज़र आएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, मेरे सामने हज़रत मौलाना हसन रज़ा कादरी साहब थे, जिन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज़ में बताया कि रोज़ा की क्या अहमियत है, अफादियत है। और सबसे बड़ा बात इनसे बात करके हमें ये पता चला कि रोज़ेदार को अल्लाह तबारक तआला को महशर में खुद अपना दीदार करेंगे। तो भला कौन ऐसा मोमिन होगा, कौन ऐसा मोमिन नहीं होगा जो ये ना चाहे कि वो अल्लाह का दीदार करे। अल्लाह अपना हिजाब उतारेगा और ख़ुद अपने बंदों से वो अपना जलवा अफरोज़ होंगे। तो आज हमारे सामने नाज़रीन थे हज़रत मौलाना हसन रज़ा कादरी साहब। मौलाना साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, आपका मैं बहुत मशहूर हूँ। और इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए आलिम दीन के साथ। और बने रहे हमारे साथ, अब देखते रहे नूर रमज़ान, प्रेजेंटेड बाय हालात बंगाल एंड न्यूज़ टैग इंडिया।